वेलकम। बहुत अच्छी बात। अपन देखिए कंटिन्यू हम हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें विशेष अपना जो टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में अपन बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस और बहुत भी डिटेल में प्रश्न अपन कर रहे हैं। आज आगे चलते हैं। आप अभ्यास कीजिए, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे इतने आप आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न पे, ध्यान दीजिए। ये हमारा प्रश्न आया है, इसको आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। आपको यहाँ समझना, व्यवस्थित, किसी बात की उतावल नहीं करनी है। अभ्यास बड़े व्यवस्थित तरीके से आपको देखना है। देखिए यहाँ आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिक से अधिक दो शून्यंक हो सकते हैं। राइट, ये आपको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप समझते हो। यानी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे मैक्सिमम वो कितने होंगे? वैसा दो होंगे। ओके। नंबर 2 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, एक द्विघात। ये आप लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में, आपकी जानकारी के लिए बोर्ड में। ध्यान दीजिए, एक द्विघात बहुपद पी एक्स जिसका मानक रूप आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य बाई द वे अल्फा एंड बीटा है। कितने शून्य के? अल्फा और बीटा। तो बहुत मेन बात आ गई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। मत भूलना, याद रखिए बोर्ड में प्रश्न सरल ही आते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यानी अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना होगा? माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए। मैं अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल सकता हूँ? दोनों शून्यकों का योग, और अल्फा बीटा माने दोनों शून्यकों का गुणा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ए क्या है, बी क्या है, ये मैंने बता दिया है। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और असर पर होता है सी। ये मैंने आप सबको समझा दिया। चलिए अब अपन नेक्स्ट प्रश्नावली अपन चलते हैं, और यहाँ आकर के अपन 1 बाई 1 पुनः प्रश्न अपने एक एक हल करते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। देखिए पहला प्रश्न, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल, एक शून्य कौन है? 3। जब कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और के का मान पूछे, आप इस शून्य में x की जगह क्या लिख दो? 3, और हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ऐसे जब कोई प्रश्न पूछते हैं आपको, बिल्कुल मैं स्लो गति से करवा रहा हूँ आपको, यूँ आप शायद समझ रहे होंगे व्यवस्थित तरीके से। ध्यान दीजिए, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य कितना है? 3। ये जो 3 आया है ना, अब मान किसका निकालना है आपको? के का। तो आप क्या करो, इस शून्यक में x बराबर कितने रख दो? 3 बराबर कर दो 0 के, और जो आए वो मान x का होगा। कैसे? देख लीजिए, अभी यहाँ अपन करते हैं। यहाँ लिखा मैंने, ध्यान दीजिए, ये लिखा मैंने ना, इसको मैं लिख रहा हूँ। कहाँ लिखा? देखो मैंने ये लिख दिया, आप आराम समझो। यहाँ लिख दिया, क्या लिखा? देखो 2x स्क्वायर, समझ रहे हो ना? नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है? एक्स प्लस के। आप क्या करो, है ना, एक शून्य कितना है? ये देखो 3 है, तो x बराबर 3 पुटअप कर दो आप यूँ, तो 2 या ब्रैकेट कर दो प्लस, या x के ब्रैकेट कर दो प्लस k इज इक्वल 0, और जहाँ जहाँ x है ना वहाँ कितने कर दो आप यूँ? 3 और 3। हल करो तो कितने हो गए मालूम है? 2 इंटू 3 की 2 घात कितने? 3 त्रिया 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल 0, और ये कितने हो गए? 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के, कितना सिंपल चल रहा है, बराबर 0। ये दोनों कितने हो गए? 21 प्लस के कितने आ गए? 0। तो यहाँ देख के इज इक्वल कितना होगा? 21 इधर से लाएंगे, माइनस के 21। ध्यान रखना, के का मान कितना आया? माइनस के 21। अब आप इसमें देखो 12 है, 21 है, 100 है, ये कितना है? देखो यहाँ से हट गया, तो मैं भी आपको लेता हूँ ना, यहाँ से आपको मैंने ले लिया, यहाँ से ऊपर हट गया, ये देख लें।
दिख रहा है तो आपको। तो क्या आपने देखा यहाँ पर कितना आया के का मान -21, और ये आपका आया आंसर। क्या किया था आपने, जहाँ x की जगह 3 रखा था। हो गया क्लियर? अभ्यास करोगे और समझ में आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब मैं प्रश्न ले रहा हूँ आपको, द्विघात बहुपद 3x² + 15x + 12 के शून्य होंगे। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों समान परंतु विपरीत चिन्ह। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको इस प्रश्न को समझाने के लिए देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको स्पष्टली क्लियरली कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने जो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज सॉल्व करवाई जा रही है 1 बाय 1, जिस बच्चे ने अच्छी तरह से एक एक हल कर दिया, अगर उसका एक भी गणित में नंबर कट जाए तो आप याद रखना कभी हो सकता है नहीं, 100 में से 100 नंबर लाओगे। बस शर्त है जितनी भी करवा रहा हूँ करनी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य होंगे। कैसा पूछ रहा है, क्या दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, फिर पूछ रहा है दोनों समान परंतु विपरीत चिन्ह के। अब यहाँ देख लीजिए, इधर देखिए, मैं बताऊँ आपको, यो इसको समझने से पहले ये हम पूरा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। यूँ देख लीजिए, यहाँ एक काम करो, ये है ना, ये लिखा मैंने ax² + bx + c। एक तो आपका द्विघात बहुपद इस तरह से हो सकता है, एक हो सकता है ax² - bx + c, एक आपका हो सकता है ax² - bx - c, एक आपका हो सकता है ax² और फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस का bx और माइनस का c। ये 4 प्रकार से आपके बहुपद हो सकते हैं, ध्यान रखना अभी। अब 4 प्रकार से यहाँ पर हमारे हो सकते हैं ना, बराबर। तो ध्यान दीजिए, ये मानक रूप है, तो ये 4 तरह से हो सकता है आपको। अब यहाँ आपको घबराना नहीं, ये बोले कितना इसने लिखा है, कोई टेंशन लेना नहीं आपको। अब मुझे ये बताओ, ये कौन से फॉर्मेट पालन कर रहा है, फर्स्ट वाला कर रहा है, सेकंड वाला कर रहा है, थर्ड वाला कर रहा है, 4 वाला। ये तो स्पष्ट है, ये तो हमारा कौन सा कर रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, नहीं ये यहाँ कर रहा है। तो ध्यान दो, एक बात समझा देता हूँ, समझ। अगर आपके, चलो मैं देखो हाईलाइटर से बता दो आपको, यहाँ से इधर देखो, यहाँ से आपको समझाया। अगर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से समझा था आपको, इधर अगर मान लो इस तरह से बहुपद आता है तो इस कंडीशन में हमेशा दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक। कैसे होंगे, ऋणात्मक। और इस कंडीशन अलग अलग बता दो आपको, और मान लो इस कंडीशन में आया तो दोनों होंगे धनात्मक। और मान लो इन 2 कंडीशन में आया जो आपके लिख रहे हैं, ये कंडीशन में आ जाए या बोले ये कंडीशन में, तो एक तो आएगा धनात्मक और एक आएगा ऋणात्मक। लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैसे लिखा, इधर देखिए आप, यह कंडीशन आ जाए, यह वाली कंडीशन, तो दोनों कैसे होंगे, हम लिखेंगे दोनों ऋणात्मक होंगे। बिल्कुल, है ना, दोनों कैसे होंगे, यहाँ पर अपन बोलेंगे ऋणात्मक होंगे, याद रखना। कैसे होंगे, दोनों ऋणात्मक, माइनस की। इस कंडीशन में अगर ये आ जाए, है ना, तो दोनों कैसे होंगे आपके धनात्मक, समझ लेना, धनात्मक। और यह कंडीशन आवे तो लिखेंगे एक तो हमारा क्या होगा, धनात्मक, ठीक है ना, और दूसरा है ना, वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा ऋणात्मक होने वाला है। क्लियर? बहुत शानदार प्रश्न। ये प्रश्न केवल इसने इतना ही पूछा है लेकिन सॉरी, यहाँ आप समझ देंगे, ऐसा प्रश्न आ जाए इसके शून्य कैसे होंगे, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ऐसा पूछे तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। इस कंडीशन में आ जाए यानी ax² + bx + c, तब हमेशा दोनों ऋणात्मक होंगे। 20 वाला केवल माइनस का है, यानी -bx है, दोनों धनात्मक होंगे, हाँ शून्य। और अगर ये इस तरह से है या इस तरह से है तो एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक। क्लियर? तो समझ गए होंगे ये हमारा कौन सा पहला फॉलो कर रहा है, सब प्लस के हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे।
और अगर मान लो या माइनस होता तो दोनों क्या होते, धनात्मक। हो गया क्लियर? चलो आगे, भले टाइम लगे, 1 by 1 समझो, बोर्ड में एक भी हमारा गलत, ये जो मैंने बात बोली है बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, इसको भूलना मत। मैं डिटेल से आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बट इनको पहले डिलीट करने के बाद में। चलिए सीधा सा प्रश्न आया है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्य को होंगे, कितने शून्य होंगे? सीधी सी बात है, बहुपद कैसा है, द्विघात, तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी आने वाली है, 2। ज़्यादा समय हमें यहाँ पर गंवाना नहीं है, 2 हो गए। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न आ रहा है, एक आलेख की आकृति परवलयाकार है, पैराबोला है, यह किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ से इसको ऐसे समझाऊंगा, कैसे, देख लीजिए। एक आलेख की आकृति कैसी, परवलयाकार है ना, पैराबोला, किस बहुपद को करेगा? ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न कभी आया है, हमेशा जो परवलयाकार होता है वह हमेशा कैसा होता है, द्विघात बहुपद। मत भूलना, 1 नंबर आपकी झोली में आ जाएगा आराम से। ऐसा बहुपद जो हमेशा कैसा होता है, परवलयाकार, वो कौन सा होता है, द्विघात बहुपद। आपको ये पूछ सकते हैं, द्विघात बहुपद का हमारा जो आलेख कैसा होता है, तो आपको लिखना है परवलयाकार। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 में। व्यंजक x-3 बहुपद इसका गुणनखंड होगा यदि, कितना शानदार प्रश्न देखो लिखा ना, यह एक व्यंजक है, कौन, x-3, और क्या पूछ रहा है, यह व्यंजक इस बहुपद का गुणनखंड कब होगा? तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, जब इसमें x की जगह है ना, ये जो x लग रहा है, इस x की जगह इसका चिन्ह बदल दो, ये कितना है, -3, तो यहाँ कर दो आप +3, यानी कि P3 बराबर 0 आ जाए, तो स्पष्ट आंसर है P3 बराबर 0। वापिस समझ में नहीं आता, अगेन आपको समझा रहा हूँ, बहुत मोस्ट प्रश्न है। कैसे करेंगे आप, यूँ आपको पूछना है, यह व्यंजन इस बहुपद का गुणनखंड कब होगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। देख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, आपको देखो किस कंडीशन में होगा, ध्यान दीजिए आप यूँ, तो ये हमारा इस कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में, आपको हमेशा ये जो निशान है -3 वो +3 कर दो, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर x की जगह इस निशान का उल्टा लिख दो, यानी यहाँ -3 है ना, तो यहाँ क्या आ गया, +3, और बराबर वैल्यू कर दो 0। तो कौन सा बताओ मेरे को, p, ये देखो -3 है, नहीं भाई, -3 नहीं, ये तो हो सकता ही नहीं है, क्लियर कट लिखा है, P3 बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो आंसर हमारा क्या आया, अ। शायद आप समझ गए होंगे, मोस्ट प्रश्न है, इसको आप समझना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अपन छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, अपन ध्यान देंगे, अपन छठे प्रश्न में जाते हैं अपन। बहुत सारे प्रश्न हैं, 1 by 1 हल कीजिए, आपको समझाएंगे। चलिए छठा प्रश्न की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। कैसे गए छठे प्रश्न में, यहाँ देखिए, ये लिखा है, द्विघात बहुपद है ना, x² - 6x + 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये द्विघात बहुपद है ना, इसके क्या निकालना है आपको, शून्य। तो बस आपको शून्य निकालने के लिए इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो, हल करो, और आपके मान आ जाएंगे। कैसे, देखो ये मैं करता हूँ, आप समझना है ना, ये आपके लिख दिया मैंने, यहाँ आया, यहाँ देखिए, अभी आपके सामने यही करते हैं, देख लीजिए, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा आपके पास में। यहाँ देखिए, ये हमारा, मैं यहीं से करता हूँ, यहाँ लिखा आपने, ये क्या लिखा है, देखो x² - 6x + 5 है ना, शून्य निकालना है, किसके बराबर लिखेंगे, 0 को। शायद मैं समझता, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ आया, ऐसे लिखा, x² - 6x के टुकड़े किए, कितना है बोलो, जल्दी बोलो, -5x - x + 5 बराबर 0। आगे चलता हूँ, ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन कौन आया, x, क्या आ रहा है यहाँ पर, x - 5, इन दोनों में कॉमन कौन आया, माइनस का 1, अंदर कौन आया, x - 5 = क्या आया, 0। अब लास्ट में क्या बचा है, देखो इन दोनों में कॉमन आया, क्या आया, x - 5 × x - 1 बराबर 0।
या तो ये 0 है या ये 0। हम लिखेंगे यदि हमने लिखा यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 5, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसके शून्य कौन कौन से आए 5, और यहाँ से शून्य कौन कौन से आए हमारे, तो यहाँ शून्य 5 और 1 आए, ये हमारे आंसर। बस पूछा है क्या है इसके शून्य, तो लिखेंगे अपन कौन सा है 5 और 1, कैसे मैंने करवा दिया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जितने प्रश्न हैं पहले आप खुद हल करो, जहाँ नहीं आता ना समझो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं 1 बाय 1 प्रश्नों को हल करूँ। चलिए प्रश्न जाते 7वें की ओर। यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यंकों का गुणनफल 6 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बड़ा प्यारा प्रश्न, समझेंगे आप जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने माइंड पर स्ट्रेस नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते। क्या पूछा है, ये बहुपद है, कौन सा ये, इसके शून्यांक और गुणनफल 6, हाँ ये गुणनफल 6 है, तो किसका मान निकालना है a का। कोई घबराना नहीं है, गुणनफल कितना है 6। मानक रूप क्या लिखा है इसका, मानक रूप मतलब बहुपद क्या है ax² माइनस 6x माइनस 6। मैं और पूछूं तो a कौन है, x² को गुणा करने वाला a है, x को गुणा करने वाला ये बीच माइनस है, असर पर माइनस ये c है, ठीक। तो क्या करना है, ये देखो ये खास बात, ये गुणनफल कितना है 6 है। एक काम करेंगे अपन, कौन सी बड़ी बात है इसमें, कोई बड़ी बात है ही नहीं। कैसे, इधर देखो हमने लिखा शून्यांकों का गुणनफल शून्य कितना है 6, तो माना एक जो हमारा शून्यांक है अल्फा, दूसरा है बीटा, और अल्फा बीटा गुणनफल कितना आ रहा है, ये कितना आया देखो 6 आया। कह रहा है बोर्ड, ये कह रहा है प्रश्न कह रहा है गुणनफल कितना 6, तो अल्फा बीटा इक्वल से आगे चलो आप, अल्फा बीटा 6 आया ना, और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा का मान किसके बराबर होता है माइनस, बताओ याद है ना आपको, देखो वापस याद दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा हमेशा याद रखना, स्टार्ट में बोला था माइनस b/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा बीटा c/a, तो अल्फा बीटा का मान लिखो c/a, c कौन है यहाँ पर, ये आया, तो लिखा हमने -6/a कौन है x² का गुणांक, तो ये आ गया a बराबर कितना आया, ये 6/a। समझ आ गया आपको कैसे गुणनफल दे रखा है 6, तो अल्फा बीटा कितना हुआ 6, यानी दोनों शून्यों का गुणा अल्फा बीटा बराबर 6। और हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, मालूम है आपको क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b को नहीं सॉरी c/a, ये c लिख दिया माइनस a आया। अब इसको हमने गुणा किया वज्र गुणा, तो क्या हुआ 6a बराबर -6, और a बराबर क्या हुआ -6/6 बराबर कितना आया -1, और ये आया आंसर। घबराए नहीं, एक बार वापिस समझा देता हूँ। गुणनफल 6 है, आप आराम से लिखो, गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा बराबर कितना आया 6, और गुणनफल किसके होता है माइनस, मैं लिख दिया -b/a, सॉरी यहाँ लिखते मैंने गलत लिख दिया, गुणनफल होता है किसके बराबर c/a, ये लिखा c/a, दो बार समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब वापस कॉल किया, ये 6 आगे, ये c/a, c कितना है -6 बटे कितने आए a, बस अब तो है ना, हल कर देना और आपके a का मान -1 आएगा। आराम से समझ जाओगे, बहुत अच्छे प्रश्न है, समझना। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लिख सकते हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आता, मैं वापस उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। कोई नॉर्मल प्रश्न है, कोई इतने बड़े प्रश्न है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, समय न गवाते हुए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारे आ रहा है 8वां, देखिए ये लिखा है f(x) बराबर x² माइनस 5k प्लस के शून्यांक अल्फा और बीटा है, इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट है, जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है, ये सीधा लिखा है, इसने क्या लिखा है अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है 1 रखा है, तो k का मान निकाले, तो बता सकते हो आप k का मान, तो आप तो बोलो कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, c कितना हमारा k,
ए कितना है ए, अल्फा बीटा का मान कितना आया 1, तो हमारा के का मान यानी कि कितना हो गया, के का मान हमारा 1 आ गया यहाँ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ देख लीजिए, x-2 बहुपद का गुणनखंड है, यानी ये एक नहीं है का एक, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझाओ, यह व्यंजक है x-2, यह बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, एक को छोड़ दो, एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। अभी निकालते, तो k का मान निकालने के लिए आप क्या करो, ये जो बहुपद है ना उसमें आप x बराबर क्या कर दो, या -2 है ना, +2 कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो और मान आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, यहाँ आपके सामने हल करते हैं। इसे देखो, बहुपद कौन सा लिखा है, देखो मैंने ये लिखा है ना, यहाँ लिखा, क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने, ये लिखा, देखो ये लिख रहा हूँ मैं, x4 और -x3 और क्या लिखा है -4x² प्लस क्या पूछ रहा है कि x + 10 बराबर क्या कर दो आप 0, और यहाँ x बराबर देखो वापस समझो, x4 x³ -4x² प्लस kx + 10, ये रट में करना आपको। यो अब आप क्या करना है, x-2 से गुणनखंड है, तो x बराबर कितना रहोगे, यहाँ -2 है ना, तो रखना +2, तो रखो आप। देखो जहाँ मैं देखो कॉलम खाली कर रहा हूँ, स्क्वायर यहाँ लिखेंगे पावर 4 पावर 3 -4 पावर 2 प्लस के ब्रैकेट खाली रखा प्लस 10 ब्रैकेट क्या रखा 0। अब रख दो, आप क्या रखा आपने 2 रखा 2 रखा 2 रखा और 2, हल कर दिया आप यो। अब देखो 2 के ऊपर कितनी घात है 4, तो कितने हुए 2 बोलो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 में होला, लिख दो अलग से आप हल करो, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लिखो आराम से, ये आगे 16, बार माइनस पढ़ाइए, 2 के ऊपर 3 घात है कितने आएंगे 8, 3 दूनी 6 नहीं, 2 × 2 × 2 आगे -2 के ऊपर 2 घात है, 2 दूनी 4, 4 × 16 प्लस कितने आ गए यहाँ पर गुणा क्या 2k और प्लस 10 का कितना आया 0, ये 16 से 16 कट रहे हैं। अब यहाँ क्या आ गया, देखो यहाँ पर तो हमारा कितना आ गया 2k आया 2k प्लस ये -8 और प्लस के 10, तो कितना रह गया +2 बराबर 0। अब 2k बराबर क्या हुआ -2, तो k बराबर क्या हुआ -2/2 और उतरा है -1। बस इस तरह से आपको करना है, तो ये आपका लिखेंगे k का मान। मुझे ये कितना ही कहना आपको, ऐसे प्रश्न जब आपके आ जाते हैं तब आप क्या करो, मान लो ये गुणनखंड है, तो x बराबर जो -2 है ना, तो +2 रखो और +2 है तो -2 मान रखो, आपका मान हो जाएगा और हल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है, बड़ा शानदार है ना, समझेंगे इसको अपन कैसे। मोस्ट प्रश्न ये अभ्यास है, जितने अभ्यास करोगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे। देख लीजिए यहाँ अमल कर देते हैं इसको, ठीक है। ये अपने प्रश्न आया, यहाँ आप देख रहे हो, ये लिखा मैंने, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें, हम आँख मीच के लिखो अल्फा + बीटा, इस फॉर्मूले को हमेशा लिखो बराबर -b/a, बस लिखो आप, ये लिखो माइनस, b की जगह खाली छोड़ो, a की जगह खाली छोड़ो, b का मान कितना है, यहाँ देखो b का मान ये है, x को गुणा करने वाला b, तो ये हो गया हमारा 7, a कौन है x² को गुणा करने वाला, तो कितना 1, तो ये लिखा हमने 1, उत्तर कितना आया -7, है ना, सिंपल। कभी आपको पूछ ले कि शून्यकों का गुणा ज्ञात करो, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर यूँ, ऐसी स्थिति में आप अल्फा बीटा निकालते, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, आप लिखते c/a, c का मान कितना है 10/1, तो कितना आ जाता हमारा, ये कितना आ जाता हमारा 10 आ जाता है, हमारे को पूछा ये हमने ज्ञात कर दिया। समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आप हमेशा जो बच्चा जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा ना उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। 100 बातों की एक ही सफलता की एक ही कुंजी है बच्चों, पढ़ाई करनी है आपको। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ले चलता हूँ, ये हमने पूरी की, आप आ जाइए देखो नेक्स्ट में।
यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए, ये वापस देखो आप, ये मैंने सब आपको लिखवा दिया, इसलिए इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, देख लीजिए, लेकिन फिर मोटी मोटी बातें कह देता हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं इसको इसी से करता हूँ, आप समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फ़ा बीटा, देखें ध्यान देंगे, अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए। क्लियर, मैंने समझा दिया, कोई यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ये ध्यान दीजिए। मोस्ट जो फॉर्मूला आ रहा है ये, इसको लिख दो, आप लिख दो हो, बी का भी लिख दो। प्रश्न पूछेगा दोनों, द्विघात बहुपद के दो शून्य दिए गए हो तो द्विघात बहुपद को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कई बार बोर्ड में ये प्रश्न मोस्ट पूछेगा। कैसे, क्या लिखा है देखो, द्विघात बहुपद के दो शून्य आपको दे दिए है ना, तो द्विघात बहुपद को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। या मैं इसको बीजगणित की भाषा में लिखना है तो अभी आपके सामने लिख देता हूँ, कैसे देख लीजिए। अभी इसको हम भाषा में ऐसे लिखेंगे, क्या लिखा मैंने, इधर देखो आप, इसी को है ना, मैं ऐसे आगे लिख रहा हूँ आपको, कैसे लिखा मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस गुणनफल माने अल्फा बीटा। ऐसे अपन लिख सकते हैं। कब, जब दो शून्यांकों का योग दिया हुआ हो, है ना, दो शून्य दिए हुए हैं आपको, और फिर वो बहुपद कैसे बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर यूँ बोलो जैसे बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। मोस्ट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ये बहुत की है, इसको ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट अपन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए अपने। एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ सी 0 के बराबर नहीं, शून्य समान हो, है ना, शून्य क्या हो, समान हो। जैसे कि मान लो शून्य समान है 4 और -4, ठीक है, भले चिन्ह इनके विपरीत है लेकिन ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका प्रश्न यही कहने का मतलब, या हम असमंजस में नहीं पढ़े, ये प्रश्न ऐसे कह रहा है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्य समान है, यानी एक +4 है, दूसरा -4 है। ओके, तो आप क्या है, सी और बी समान होंगे, सी और ए समान होंगे, सी और ए असमान होंगे, सी और बी असमान। मोस्ट प्रश्न है ऐसे, हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए नहीं है, लेकिन बोर्ड वाला हमें इतना घुमा के पूछ सकता है, पर हमारी तैयारी वो होनी चाहिए कि किसी प्रकार का प्रश्न आए तो हम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देख लीजिए, घबराइए मत आप। क्या दोनों शून्य समान है, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक द्विघात बहुपद है, इसको मैंने यहाँ से न लेकर के, मेरे पास एक द्विघात बहुपद है, क्या लिखा है, द्विघात बहुपद ऐसे है, यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस आपके लिखा हुआ है 4, ये द्विघात बहुपद है। हमने हल किया, इसको जब शून्य निकालने पड़ेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-2, तो शून्य तो समान हुए ना। तो इस कंडीशन में शून्य समान होते हैं, यानी कैसे, देखो एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 में शून्य समान होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो मान है ना, ये किसका मान है, ए का मान, ओके, और ये जो मान है ना, ये किसका मान है, सी का। तो ये तो हमारा हुआ प्लस और सी हमारा हुआ माइनस। ध्यान रखना, जब कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले आपको कि भाई इस द्विघात बहुपद के शून्य समान है, तो क्या होगा, ए होगा वो तो धनात्मक और सी होगा वो ऋणात्मक होगा। तो बताओ, सी और बी समान, छोड़ दो इसको, सी और ए समान चिन्ह के होंगे, ये भी नहीं, क्या लिखा, सी और बी असमान, नहीं मानते मैं इसको, हम बोलेंगे सी और ए असमान चिन्ह होंगे। ये तो है हमारा सी और ये है हमारा ए, इन दोनों के चिन्ह क्या होंगे, हमारे असमान चिन्ह होंगे। याद रखना, मत भूलना। इसके ये प्रश्न मोस्ट है, ये अपने हमेशा राज्य सरकार ने प्रश्न हमारे को विद्यार्थियों के लिए दिए गए हैं, एक एक प्रश्न हल कर लो, कहीं आपको ज़्यादा दूसरे हल करने की जरूरत भी नहीं। या ये एक एक एक्सरसाइज जो आपको करवाई जा रही है, हल कर देते हो तो आपके नंबर पूरे आ जाएंगे यहाँ पर। तो द्विघात के शून्य समान होंगे, कब होंगे आप समझ गए,
तब समान होंगे जब सी और ए असमान चिन्ह के होंगे। नहीं भूलोगे, याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। यह है हमारे कौन सा प्रश्न, यदि बहुपद 2x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान। बड़ा शानदार प्रश्न। अब हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ना, यहाँ थोड़े उलझन बढ़ जाते हैं। इसने पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा है, इसके शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हो, प्रतिलोम। जैसे एक हमारा ए शून्य के बाई दावे, चलो ए मत मानो, हम ए मान नहीं रहे, मान लिया एक अल्फा है तो दूसरा बीटा तो है, लेकिन बीटा क्या है, इसका व्युत्क्रम है। अब ऐसे बोलो, एक अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम कौन हो गया, 1/अल्फा। क्लियर। एक एक्स है तो दूसरा कौन हो गया, 1/1। मेरे पास एक संख्या ए है तो ए का व्युत्क्रम कौन हो गया, 1/a। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो अब मुझे यह कहना है, क्या करना है, इसके जो शून्यक है ना वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं। देखो हमने लिखा, माना एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा कौन हुआ, इसका व्युत्क्रम कौन हुआ, 1/अल्फा। ठीक है। अब क्या मान निकालना है आपको, b का मान। कहाँ b है आपका, देखो c में पड़ा है। तो ध्यान दीजिए, आप मालूम है दोनों शून्यकों का गुणा यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा किसके बराबर होता है, c/a के। ध्यान दें, घबराए नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपको बीटा लिखना था, मैं समझता हूँ बीटा। अल्फा माने पहला शून्य, 1/अल्फा दूसरा शून्य, और दूसरा शून्य पहले का व्युत्क्रम है तो हमने लिखा अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा बराबर c/a। अब ये अल्फा से अल्फा कट गया, एक आ गया बराबर c का मान कितना है, देखो यहाँ पर c का मान कितना है हमारे b। a का मान कितना है, ये देखिए x² को गुणा करने वाला कौन, 2। लिख दा, बस वज्र गुणा करो, इसने इससे गुणा किया है ना, मतलब b से गुणा किया तो 1 इंटू बी बराबर 1 इंटू 2, और लिखेंगे b बराबर कितना हो गया हमारा, 2 आंसर आया। कोई है 2 आंसर, तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए। इस तरह से प्रश्न आपको करने हैं, समझ के साथ में चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला हमारा है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। 100% यही हमारा आंसर होगा, है ना। कोई भी बहुपद px है, बहुपद कौन सा है, px के इसके जो शून्य होंगे, इसके जो शून्य होंगे वो हमेशा ये वाला फर्स्ट वाली y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ देख लीजिए, ये आपके चौथा प्रश्न आया है, जल्दी समझेंगे इनको अपन। चौथा प्रश्न क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा, देखो चौथा प्रश्न है ना, यहाँ लिखा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य को, एक तो 3 एक 4, हाँ बहुपद, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य ये होगा, यानी बहुपद कौन होगा। हमें कोई घबराहट, ऐसे प्रश्न जब कभी आ जाता आप आराम से लिख दो। क्या लिखो, देखो पहले लिखा x² माइनस अंदर लिख दो अल्फा प्लस बीटा, बाद में लिख दो और बाद में अल्फा बीटा। चलो आए अपना, देखो लिखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का योग, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। ये लिखा 7 x अल्फा बीटा माने गुणा, तो 4 तिया 12। हल कर दो इसको, क्या आया, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। बोलो कौन सा, बता दो, आप खुद ही बता दो। x², घबराना मत, देखो सब आपको एक जैसे लग रहे हैं। आपको था ना, हमारे बच्चे बहुत सारे उताल के अंदर है, ये आया, कभी ये लिख दे, कभी ये देखो x² माइनस 7x प्लस 12, ये है x² माइनस 7x प्लस 12, है ना। हमेशा पेशेंस रखते हुए, बड़े धैर्य के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में प्रश्न अपने को करने हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। यह है हमारा प्रश्न आया 5वां, बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल होगा। हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, प्रश्न कैसा भी उल्टा सीधा पूछ ले, एक ही बात है। ये बहुपद कौन सा है,
तो हमने लिखा ये हमारा बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद है। गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है मालूम है, याद है? गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। सी का मतलब क्या है, अक्षर पद, यहाँ अक्षर पद कोई है भी नहीं, 0 1 कितना आया 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, चलिए अब अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसको अपन समझेंगे। और चलिए छठा प्रश्न, जैसा कि आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है आपको क्लियर, यहाँ पर देख लीजिए आप छठा प्रश्न, आप इसको अपन कर रहे हैं ना, अभी इसको आपको हल करेंगे। यहाँ देख लीजिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए क्या लिख रहा है, दोनों समझाएंगे आपको। द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि उनके शून्यकों का योग और गुणनफल, ये शून्य का नहीं है, इनका योग किया हुआ है और गुणनफल है। ठीक है, तो मान लो मैंने पहले ही हल किया, इसको मैंने फर्स्ट किया। जब भी हल करो ना तो इस बात का आप ध्यान रखो, यहाँ हमेशा लिख दो क्या लिखा, गुणनफल, यह लिख दिया आपने, यहाँ आपने लिख दिया गुणनफल। किसका गुणनफल, शून्यकों का। कितना आ रहा है, 7/3। देखो मैंने गलती कर दी है, ध्यान रखना, पहले लिखा है उनके शून्यकों का योग है और क्रमशः तो पहले वाला योग है, तो मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको मैंने इरेजर से मिटा दिया आपके सामने, है ना। क्या लिखूँगा, ये गुणनफल नहीं है, यह हमारा जो है ना ये क्या है, योगफल है। तो हमने लिखा, क्या लिखा, योगफल। ओके, अब यहाँ मैंने लिखा दूसरा, क्या लिखा, गुणनफल। बताओ आप, पहले प्रश्न में गुणनफल कितना देख के तो बोलो आप, कितना हुआ 5/3। अब जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे दिमाग लगा रहे हैं ना, वो बोलेंगे सर आप योगफल लिखो, इसकी बजाय ऐसा लिख दो ना। बिल्कुल सही, अल्फा प्लस बीटा लिख दो ना आप यूँ, तो कितना हुआ 7/3, है ना। गुणनफल अल्फा बीटा है तो कितना हुआ 5/3। क्या निकालना है हमारे को निकालना बहुपद। तो जानते हैं हम कैसों की क्या होता है बहुपद, बोलो क्या हुआ, हमने लिखा बहुपद बराबर, याद है आपको क्या, x² प्लस, याद करो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लिख दीजिए आप आराम से, बराबर ये लिखा आपने x², अल्फा बीटा का मान लिखो, कितना आ रहा है देखो ऊपर लिखा हुआ है 7/3, कोष्टक x लिख दिया प्लस अल्फा बीटा कितना आ रहा है देखो साफ लिखा है 5/3, लिख दिया आपने, इसको हल किया, x² प्लस 7x/3 प्लस और क्या लिखा आपने 5/3। तो ये आपने लिखा, ये आपका क्या हो गया आंसर, बस ये आपका उत्तर आ गया। है क्या, कौन सी बड़ी बात है इसमें, ये हमने लिख दिया कि ये जो हमारा है ये हमारा बहुपद है। आप लिखो, कोई वो वाली बात भी नहीं है, समझते तुम, ये हमारा इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हो। एक गलती की, बताओ कहाँ गलती की, आपको मालूम है, पकड़ो गलती पकड़ो, मैंने गलती की है, यस ध्यान दीजिए, लो मैं गलती को इस तरह से हाईलाइट कर दूँ, यही तो बात है। कहाँ, ये फॉर्मूला ये नहीं होता है x², इसकी जगह क्या होता है माइनस आता है, क्या आता है माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ भी क्या होगा हमारा माइनस, और फाइनल उत्तर क्या आया x² माइनस 7x/3 प्लस 5/3, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर, चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं, यानी इसका दूसरा प्रश्न भी करवा देता हूँ आपको, यो देख लीजिए। मोस्ट प्रश्न है, अभी देखो ये आया 0 और √5, तो 0 कौन है, योग, बस आप लिखो यहाँ पर क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0, गुणनफल कितना है अल्फा बीटा कितना है √5, बस लिखो। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखने वाले मालूम है ना, हम लिखेंगे बहुपद बराबर क्या बताओ x², अब गलती करो मत माइनस बोलो क्या होगा x² और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आया x² माइनस ब्रैकेट कर दो आराम से, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 लिखा हुआ है वहाँ पर, ये देखो यहाँ से लिखा है x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5। अब ये हमने क्या x², अब 0 से गुणा हो रहा है तो 0 हो गया, और ये हो गया प्लस √5, और ये हमारा हो गया बराबर 0, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
इस तरह से आपको ये प्रश्न करने हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। देखो लिखा ना अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा बीटा √5 गुणनफल x² और लिख दिया आपने, मान आ गया। चलिए अपन अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे प्रश्न करने हैं अपने को, बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं, थकना नहीं है अपने को, मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है, यहाँ देख लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। समझो आप, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन आपको समझने पड़ेंगे और हल करने पड़ेंगे। जल्दी मैं समझाता हूँ, आप थोड़ी समझने का जल्दी प्रयास करें। आइए, पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, देख लीजिए आप यूँ, यहाँ हम देख सकते हैं 7वां प्रश्न है, यदि बहुपद ए के शून्यों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो के का मान करो। बहुत सरल, ये थोड़ी हमारे को इसने कंडीशन दे दी, क्या लिया, शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है ना। तो लिखा आपने, आप तो बस यहाँ से लिख दो, क्या लिखा आपने, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर -b कौन है, x का गुणांक 2, a कौन है इसका गुणांक तो k, यानी कितना आया बराबर -2/k। पहली बात मालूम पड़ा ना, अल्फा प्लस बीटा -b/a -2/k। फिर क्या लिखा, गुणनफल लिखो आप तो आ जाओ, अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, c/a, c कौन है हमारा 3, a कौन है हमारा, याद है आपको, a कौन आ रहा आपका, ये आया, k आया, लिखा के c/a। अब ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है शून्यांक योग उनके गुणनफल के बराबर है, यानी यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों क्या आई हमारे इसके बराबर। लिखा हमने प्रश्नानुसार, यहाँ से आपने लिखा प्रश्नानुसार -2/k बराबर 3/k। तो कहाँ गलती आ रही है, बहुपद kx² + 2 के शून्यों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो योग कितना होगा -b/2/a, ठीक है। शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है ना। तो योग कितना है देख लीजिए, या योग कितना आया, तो लिखा -b/a योग होता है, तो b कौन है -2, a कौन है k आ गया -2/k। गुणनफल क्या आया c/a, तो c/a कितना आ गया 3/k। ये दोनों बराबर, तो k से k कट जाएंगे, प्रश्न आगे होना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है यह सवाल थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। इसमें क्या है, गलती है। आगे से कोई भी इस तरह से प्रश्न आपका आ जाए, घबराना मत आप। जो मैंने कहा ना, इनके योग और गुणनफल बराबर है, ये लिखा योग तो है अल्फा बीटा और गुणनफल कौन है अल्फा बीटा, दोनों बराबर है। तो -b/a और c/a तो बराबर करेंगे तो a तो कट जाएगा, फिर k का मान कहाँ से आएगा, इसलिए प्रश्न गलत है। इस तरह से आए तो आप ये लगाना फॉर्मेट, तो आपका हल हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट, समझ गए आप मेरी बात में, यहाँ प्रश्न में कोई न कोई मिस्टेक है, ये प्रश्न नहीं है, थोड़ा सही नहीं है, समझा दिया। अगर ऐसा परीक्षा में आ जाए तो वो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, और शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा के है। शून्यांकों का योग, उनके शून्यांकों का योग है ना, शून्यांकों का योग जो है, आप ही समझें, शून्यांक मान लिया हमने 1 शून्यांक 2, 1 शून्यांक 3 है, तो शून्यांकों का योग ये हो गया 5, उनके गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर है। जो भी है प्रश्न में मिस्टेक है। चलिए आगे, हम समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे इसमें, नेक्स्ट चलते अपन। यहाँ देखिए, बहुपद के शून्य, ये शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, समझाऊंगा आपको। मैंने आगे भी बहुत सारे वीडियो से प्रश्न किए, लेकिन यहाँ समझाऊंगा आपको, ध्यान दें। अब यह पूछ रहा है, इसके शून्य दे दिए, घबराओ मत आप, बिल्कुल सरल है, कोई बड़ा नहीं है, हम घबराते। इसके शून्य एक तो ये है और एक ये है, तो शून्यांकों एवं गुणांक के संबंध की जांच कीजिए। अब आप तो यहाँ आ जाओ, क्या जानते हो, यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिखा, यहाँ पर आपने लिखा ईयर, क्या लिखा, एक ही बात लिखा क्या लिखा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अब आप यहाँ एक काम करो, हमने लिखा
सॉरी अल्फा बीटा ने 1 में देखना, सॉरी इसको ध्यान रहे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो लिखा आपने। अब आप एक काम करो, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली, ये लेफ्ट हैंड साइड कौन है, अल्फा प्लस बीटा। लिखो अल्फा का मान, कितना अल्फा का मान, देखो ये रहा 3/2 प्लस है और -1/3 आ गया। आगे हल करो, बराबर इन दोनों का लघुत्तम कितना आया, समझो कितना है, 3 दूनी 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 3 त्रिया 9, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, ये आए 2, कितना आए 7/6। ध्यान रखना, हाँ ये 7/6 कौन आई, लेफ्ट हैंड साइड आई ना। अब ये राइट हैंड साइड लो आप यूँ, तो ये लिखा हमने राइट हैंड साइड क्या थी हमारे, ये माइनस बी अपॉन ए, ये लिखा हमने माइनस बी अपॉन ए। आ जाओ लिखो, बराबर माइनस बी का मान कितना है यहाँ पर, देखो बी का मान यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा मिटा दूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा अपना। माइनस बी अपॉन ए, बी का मान कितना है, -7, तो ये यहाँ अपने लिख दिया -7 अपॉन ए का मान कितना है, इसको गुणा करने वाला 6 है ना, तो ये लिख दिया माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। देखो मैंने इसको ब्रैकेट में एक रेड पेन 7/6 माना है लेफ्ट हैंड साइड का और 7/6 आया राइट हैंड साइड का, तो इसलिए क्या हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यानी कि क्या लिखा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। संबंध सत्य है। ये तो पहला संबंध सत्य किया है। नेक्स्ट अगला संबंध आपको सत्य करवाते हैं, ठीक है। तो पहला हुआ, अब कह रहा है अल्फा बीटा बराबर किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। कोई बात नहीं, वापस वो हमने ले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा बीटा, दोनों शून्य का गुणा ये और ये। अल्फा कितना है 3.2, बीटा कितना है -1/3, गुणा करो कितना आया -3 से 3 कट गए, कितना है 1/2, याद रखना। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में कौन है हमारा, ये बैठा कौन, सी अपॉन ए। मान रखो सी का मान कहाँ है, सी का मान ये सी असर पद -3 अपॉन ए कौन है 6 कट गए, कितना है माइनस के 1/2। मैंने इंक चेंज की, माइनस लेफ्ट हैंड साइड -1/2, राइट हैंड साइड -1/2, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और तो दोनों ही हमारे संबंध की जांच होती है, ठीक। अब जाते जाते 9वां प्रश्न, मुझे मालूम है आप 1 घंटे से बैठे हो, कंटाल गए हो, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हमेशा कंटालते नहीं हैं। चलिए अब आपको लास्ट प्रश्न है सारी प्रश्नावली का, आप वो करवा देते हैं प्रश्न 9वां प्रश्न, देख लीजिए। ये हमारे आएगा प्रश्न, इसको करते हैं। बाकी और प्रश्न में आपको वहाँ बता देंगे, लिख देंगे आपको, आप समझ लोगे। किसी बहुपद के शून्यों का योग और गुणनफल इतना इतना तो बहुपद है, कोई घबराना नहीं है। देखो ये योगफल है, हमने लिखा योगफल, लेकिन हमने लिखा हल, और यहाँ लिखा हमने योगफल। चलो भाई, ये लिखा हमने योगफल, कितना आया अल्फा प्लस बीटा, कितना लिखा है क्यू, है ना, क्रमश है ना, तो क्यू। फिर लिखा हमने गुणनफल, लिखा गुणनफल, यानी कौन होगा अल्फा बीटा, कितना आया 1/q। क्या निकालना है हमारे को, बहुपद। तो अब आप यहाँ पर लिख दो, बहुपद बराबर जो हमारा होने वाला है ना, वो क्या होने वाला है, ये हमारा हो जाएगा x² माइनस, याद है आपको, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए आ जाओ, x² लिखा हमने माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोलो कितना है q, तो ये लिखा हमने qx प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/q। यह हमारा आंसर है। बस इतना ही अमल करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आएंगे। बहुत सारे और भी इस बहुपद के कुछ प्रश्न बाकी रहेंगे, तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और आज की इस लेसन को विराम देते हैं। अच्छी तरह से आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। खूब मेहनत करो, 1 बाय 1 प्रश्न मिलो आप अपना। और ये मैंने 10 बार कहा है आपको बिटवीन क्लास में, ड्यूरिंग में,
कि यही प्रश्न बोर्ड में आएंगे, यही का मतलब इसके सराउंडिंग प्रश्न पूछ लेंगे। ये प्रश्न जिस बच्चे ने कर लिए वो समझो मैथ्स में से पूरे स्कोर करेगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेसन। थैंक यू।